मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अपनी जिंदगी के बारे में जो फैसले मैं कर चुका हूं, उसे तो ना तुम बदल सकती हो ना मैं। तू उससे शादी करने वाला है, ये झूठ नहीं है, यही सच है, क्योंकि तेरे बाबूजी यही चाहते हैं। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं है। अपनी लाडली बेटी की गलती को उसका जैसी आप वैसा ही आपका नाम, बबली। देखो, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को सॉरी नहीं कहते। Thank you so much. You're so nice. रुमा, जी आंटी। जरा यहाँ आना तो। देख रुमा, अभी जो मैंने देखा मुझे ठीक नहीं लगा। मैं आपका चेहरा देखकर ही समझ गई थी आंटी, लेकिन मैं तो सुभाष को सिर्फ थैंक्स कह रही थी। ये वहाँ का रिवाज होगा, हमारे यहाँ लड़के और लड़कियाँ शादी से पहले एक दूसरे के इतने नजदीक नहीं आते। I'm really sorry. लेकिन आपको क्या लगता है कि सुभाष और मेरी शादी होगी? और लड़कियाँ अपनी शादी के बारे में इतनी बेहयाई से सवाल नहीं करती। I'm really sorry once again. मुश्किल है। मलैया जी, हम आपको माल तो सप्लाई कर देंगे, लेकिन हम आपको 3 महीने का क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। आपको पूरी रकम 1 महीने में चुकानी पड़ेगी। जी, अगर आप हाँ कहते हैं तो हम आपको माल सप्लाई कर देंगे। हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए। ठीक है, आप सोच लीजिए और मुनीम जी को बता दीजिए। मुनीम जी जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा, जय। राधे श्याम। जी बाबू जी, ले आया? नहीं बाबूजी। तुम्हारा छाती फूक कर गया था, इसके लेकर आता हूँ। क्या हुआ? बाबूजी, झुनझुन वाला बाहर गांव गए, वो 2-3 रोज बाद लौटेंगे। ये एक और नया बहाना, जरूर अंदर छिप कर बैठा होगा और कहलवा दिया कि बाहर गांव गया। नहीं बाबूजी, वो मुझसे झूठ कह ही नहीं सकती। कौन झूठ नहीं कह सकती? बाबूजी, वो उनकी सेक्रेटरी, मैं उसी से मिलकर आ रहा हूं। उसने कहा है कि जैसे ही वो लौटेंगे वो मुझे फोन कर देगी। सब झूठ है, कोई फोन वोन नहीं करता है। जब तक वो रुपया नहीं देते हैं तुझे बार बार जाना है वहां, समझा कि नहीं? हाँ जाऊंगा बाबूजी, बार बार जाऊंगा मैं। दिन में 10 बार जाना पड़े तो 10 बार जाऊंगा। अरे वाह, इतना जोश आ गया तुझे अचानक। वो क्या है ना बाबूजी, आप देखिए रकम 6 लाख की है, कोई छोटी रकम तो है नहीं। और बाबूजी 6 लाख के रकम का इंटरेस्ट लगाएं 2% से, तो देखिए। रहने दे, पहले मूल तो वसूल कर, सूद बाद में लगाते रहना। ठीक है बाबू। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहते हैं तो कहते रहे याहू। नमस्ते गीता जी, कैसी हैं आप? बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? उनके देखने से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, मैं तो शेर बताऊं। शेरो शायरी का शौक कब से आ गया? बचपन से शौक है।
लड़कपन से मिजाज है आशिकाना मेरा, बनाकर लाओगी क्या एक चाय मेरा? पता नहीं आपको क्या हो जाता है, अजीब अजीब नाटक खेलने लगते हैं। आ गया। क्यों आए आप? तुमने जो बुलाया था भूल गए? भूल गए हैं आप? कहा था मैंने आपसे, बॉस गए बाहर। तुम्हारे बॉस से मिलने नहीं, तुमसे मिलने। क्यों? ये तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा था मुझसे मिलने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो बबली, और फिर कहो कि तुम मुझे याद नहीं कर रही थी। गाल पर हाथ क्यों रखा है? दांतों में दर्द है? नहीं तो। आपकी चाय। तुम्हारी चाय? हम पी चुके। मेरे साथ एक कप चाय और पी लो ना। ज्यादा चाय पीने का शौक हमें नहीं है, वैसे भी माँ जी ने हमें किचन में बुलाया है। हमेशा नाना कहती है, न जाने हाँ कहना कब सीखेगी ये। जी वो अपने कमरे में हैं, हम अभी उन्हें बुलाते हैं। छोड़िए। आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों आई? मतलब? मेरा मतलब आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। जब हमें आपकी असलियत पता है, तो फिर आप यहाँ आई क्यों? सुना था कि चौधरी जी ने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन तुम तो निहायत बदतमीज हो। क्या? आपने मुझे बदतमीज कहा? मैं अभी जाकर बाबूजी से कहता हूँ। फौरन कहो, मैं भी उनका यहाँ इंतजार कर रही हूँ। तो थोड़ा मजबूत हाथों से दबा। जी। बाबूजी, आपसे मिलने सुमित्रा देवी आई हैं। देवी क्यों आई है यहाँ? देखिए, आप जरा ठंडे मन से बात कीजिए। जो कहने आई है पहले सुन लीजिए आप। अब ये भी बता दे कि मैं मिलने जाऊं या नहीं। मैंने कब मना की हो? तो फिर उपदेश क्यों दे रही है मन्ना? उससे कैसे बात करनी है मैंने जानता क्या? बाबूजी, सुमित्रा देवी आई है। मालूम है मुझे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि उसने मुझे बदतमीज कहा। तूने उससे बात क्यों की? बाबूजी, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि वो यहाँ बेवकूफ कहीं का। ये तो गुस्से से भरे हुए गए। भगवान करे सब ठीक हो जाए। नमस्ते सुमित्रा देवी। नमस्ते। अब बैठिए ना, खड़ी क्यों है? बैठिए। इसलिए क्योंकि अभी तक किसी ने बैठ नहीं कहा। हालांकि आपका बेटा और बहू अभी मुझसे मिलके गए। नई पीढ़ी है ना, राजघरानों के रिवाजों से वाकिफ नहीं है। उन्हें क्या पता राजा मानसिंह की रानी से कैसा व्यवहार करना चाहिए। मैं यहाँ आपके ताने सुने नहीं आई हूँ। तो फिर बता दीजिए क्या करने आई हैं यहाँ? मैं आप लोगों से जुदा नहीं आई हूँ। मैं, मेरा बेटा और मेरी बहू ये शहर छोड़ के जा रही है। अपनी मर्जी से नहीं जा रही, हमें मजबूरी जाना पड़ रहा है। और हमारी मजबूरी क्या है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। जानता हूँ, और ये भी समझ रहा हूँ कि आप यहाँ हमसे विदा लेने नहीं आई, बल्कि यहाँ आने का आपका मकसद और आप अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, लेकिन आप हैं नहीं। अगर होते तो आप हमारा ऑफिस, हमारा घर नीलामी से बचा देते। खबरदार जो बाबूजी से ऐसी उल्टी सीधी बात। राधे श्याम को चुप कर। आप ये कहना चाहती हैं कि नीलामी हटाने के लिए आपका कर्जा मैं अदा करूं? हमारे लिए आप ये कर्जा सिर्फ इसलिए अदा करें ताकि आपकी बेटी इस शहर में आपकी बेटी के सामने रहे। इसके लिए मुझे कर्जा अदा करने की क्या जरूरत है? बेटी को तो मैं जब चाहूँ वापस ला सकता हूँ। चौधरी साहब, इस गलतफहमी में जी रहे आप। हम आपकी बेटी उठा कर सकते, बात मेरी ये सोच तो आपसे तो रिश्ता तोड़ सकते।
न बोलने दो अपर्णा। सुमित्रा देवी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बात पूरी हो चुकी है और वक्त भी पूरा हो चुका है। अब तो नीलामी की घड़ी सर पर आ चुकी है। रोक सकते हैं तो रोक सकते हैं, वरना आप अपनी बेटी की शक्ल देखने के लिए उम्र भर तरसते रह जाएंगे। कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी? पूरा दिन तो अपनी बीवी के बच्चों में लगे रहते। मेरा बाहर जाना नागवार मुझे सुमित्रा देवी, जिस दिन तुम हमेशा के लिए इस घर से बाहर चली जाओगी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होगा। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अफसोस तुम्हारी हाथ से भी नहीं होगी। और तुम हमेशा ही होगे। दुल्हन के पूज्य पिताजी के साथ मैंने कहा था ये उनकी सबसे बड़ी खुशी। मैंने दुल्हन का वास्ता दिया तो मुझे बुलाने लगी। उसको देखकर मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। इस घर को नीलाम होने से फिर वही बता, वो वही करेंगे तो मैं चाहता। मुझे पूरी बात बताओ, क्या कहा तुमने उनसे? अरे इसमें भी कैसे पूछ क्या है? हमारी मुलाकात का नतीजा बहुत जल्द तुम्हारे सामने आएगा। आप तो बीवी की गोद में समझकर इतना चुका जाओ। ये सारी खबरों को कैसे बर्बाद किया? कैसे एक साथ आ गए आप लोग? जब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ करूंगा। जिस दिन बात बर्दाश्त से बाहर होगी, जवाब समझकर मार डालूंगा। नींद नहीं आ रही? नहीं अपर्णा, जब से वो औरत आकर गई है, बहुत बेचैनी सी हो रही है हमारे। पता नहीं वो हमारी प्रीति को हमसे कितनी दूर लेकर चली जाएगी। मैंने नहीं सोचा उनका घर नीलामी से अपने को बचाना होगा। प्रीति की खातिर नहीं, अपनी इज्जत के लिए। वरना लोग कहेंगे दामाद के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और हम कुछ न कर सके। मैं क्या कर सकता हूँ अपर्णा? बात लाखों की नहीं करोड़ों की है। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना हमारे बस की बात नहीं है। नहीं, ऐसे मत कहिए। आपके लिए तो कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। इंतजाम हो भी गया तो ये मामला यही नहीं रुकेगा। उनकी मांगे बढ़ती चली जाएंगी। अंधे कुएं में जितना पानी बरसे रुकता नहीं है, बह जाता है। अंधे कुएं में प्रीति को ढकेला किसने? आपने। अपर्णा, आपको हमारी बात बुरी लगेगी, लेकिन आज बोले बगैर नहीं रहूंगी मैं। आपको अपने आप पर बड़ा नाज था ना कि आपका कोई भी फैसला गलत हो ही नहीं सकता। बल्कि सबसे गलत फैसला यही था कि मान सिंह परिवार में प्रीति की शादी करा दी आपने। उनके बारे में छानबीन करने से इनकार करते रहे। किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं थे आप। आज जो प्रीति मुश्किल में फंस गई है, उसके जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ आप हैं, आप। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। चुप हो जा, चुप हो जा। सब कुछ होगा। चुप हो जाएगा।
देशमुख को लेके आया था? पुलिस की धमकी देता मुझे। चल दिखा दो, चल छोड़ छोड़ो, निकल हेलो, जेपी नगर पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं राधा जोशी बोल रही हूँ, जेके फाइनेंस से। यहाँ पे कोई घुसा है और किसी को मार रहा है। प्लीज आप पुलिस भेज दीजिए। इट्स एन इमरजेंसी, इमीडिएटली। हेलो, विजय बाबू, गजेंद्र बोल रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? वहां कैसे पहुंच गए? आपकी बदौलत। आपके कहने के मुताबिक दिनेश को धमकाने गया था। नतीजा ये हुआ, पुलिस ने मुझे धर लिया। तो यहाँ फोन क्यों किया? मुझसे क्या चाहते हैं? जमानत के पैसे और जमानत के कागज। अपने वकील को फौरन यहाँ रवाना कर दो। मैं जेपी नगर पुलिस स्टेशन में हूँ। आप पुलिस स्टेशन में रहें या जहन्नम में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। दोबारा यहाँ फोन मत करना, मेरा वकील नहीं आएगा वहां। माँ सांप की तरह केचली बदलती है और बेटा गिरगिट की तरह रंग। मुझे डंक मारने की कोशिश की ना तो अपने जहर में मरोगे। धमकियां बहुत अच्छी देते हो गजेंद्र बाबू, लेकिन अब तुम्हारी धमकियों में भी कोई असर नहीं रहा। वहीं पड़े रहो, तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन से बेहतर अब कोई जगह नहीं। राधेश्याम, आया बाबूजी। सुनिए सुनिए, आपने अपने कुर्ते के बटन नहीं लगाए। पहले से क्यों नहीं लगा कर रखे? हमें क्या पता था आप खुद नहीं लगा सकते। राधेश्याम। आया बाबूजी, जल्दी करो, बाबूजी बुला रहे हैं। इतनी जल्दी है तो खुद लगा लीजिए। अच्छा है। राधेश्याम, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं बाबूजी, वो आपके कुर्ते के बटन लगा, मतलब मेरे कुर्ते के बटन लगा रहा हूँ। चला नहीं है? हाँ। गद्दी पर जाने से पहले बहू को कहेगा नहीं जा रहा हूँ। बहू, क्या है? मैं गद्दी पर जा रहा हूँ। एकदम बावड़ा है। चलो अपर्णा, चल गाड़ी निकाल। जी बाबूजी। शाम को थोड़ी देर हो जाएगी, एक पार्टी आने वाली है। बाबूजी, 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 बाबूजी। अरे क्या हुआ? बाबूजी, पुलिस। ड्रेस। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल